श्रीदेवी जी की अचानक हुई मौत का पूरा सच क्या था? दुबई में 24 फरवरी 2018 को होटल जुमेरा अमीरात टावर के कमरा नंबर 2201 में आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? ये आज तक पहेली बनी हुई है। बट चलिए आज मैं आपको इन सारी चीज़ों से रूबरू कराऊंगी। इससे आपको ये पता लग जाएगा और आप कंक्लूजन तक तो पहुंच ही सकते हो। 24 फरवरी 2018 को दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता है। इवन मैं 10 साढ़े 10 के करीब 9 एक्सएम पर म्यूज़िक सुन रही थी और उसी चैनल पर एक काली सी पट्टी चल रही थी कि श्रीदेवी इज़ नो मोर, और मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा चैनल है तो कोई आखिर झूठी खबर क्यों फैलाएगा। तो मैंने जल्दी से न्यूज़ चैनल स्विच किया तो वहाँ भी ब्रेकिंग न्यूज़ यही आ रही थी कि श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। उनके मौत की वजह दुबई के एक बड़े होटल जुमेरा अमीरात टावर के कमरा नंबर 2201 के बाथ टब में डूब जाने की वजह से हुई, ऐसा बताया जा रहा था। तो क्या सच में एक 5 फुट 7 इंच की लेडी की मौत 5 फुट 1 इंच के बाथ टब में डूबने की वजह से हुई थी? गॉड नोज़। दुबई पुलिस की नज़र में तो मौत की वजह यही बताई गई, लेकिन जब आप मौत से 4 दिन पहले के वाक़यात पर नज़र डालेंगे तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर श्रीदेवी के मौत की पूरी सच्चाई है क्या? आखिर उनके मौत से पहले उस रात उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक क्या-क्या आया है, चलिए वो सारी बातें जानते हैं। पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर जो कि उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने क्या बताया वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन सवालों को भी समझने की कोशिश करेंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको क्लेरिफाई हो पाएगा कि आखिर इन सब के पीछे की सच्ची सच्चाई है क्या। तो फ्रेंड्स, 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था, मगर फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम श्रीदेवी कर लिया था। अब उनकी पर्सनल ज़िंदगी पर हम कम बातें करते हुए आते हैं अपने असल टॉपिक पर। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड की मशहूर कपूर ख़ानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में हो रही थी, और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि ये इंडस्ट्री के सबसे फेमस घराने से ताल्लुक़ रखते थे, और जिनसे इनकी शादी हो रही थी वो मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी की बीवी टीना अंबानी की भतीजी थी। तो इसलिए ये शादी काफ़ी हाई प्रोफाइल थी, और इस शादी में बिजनेस वर्ल्ड एंड फिल्मी वर्ल्ड के बहुत सारे नामवर लोगों को इनवाइट किया गया था, और बड़ी बड़ी हस्तियों ने शादी में शिरकत भी की। 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने हस्बैंड बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई के लिए निकल जाती हैं। उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी, तो इसलिए वो नहीं गई। तीनों ने दुबई से 19 फरवरी को एक फ़ोटो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी। शादी के फंक्शन की शुरुआत 20 फरवरी से ही शुरू हो गई थी। पहली रस्म की पिक्चर मशहूर फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट की, और इस पिक्चर में श्रीदेवी भी साथ थी और वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। 21 फरवरी को श्रीदेवी अपने इंस्टा पर फिर से एक फ़ोटो पोस्ट करती हैं जिसमें वो मोहित मारवा और उसकी बीवी और अपने पति बोनी के साथ और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दिखती हैं। शादी के सारे ही फंक्शन में श्रीदेवी काफ़ी खुश नज़र आती हैं। 21 फरवरी को ही शादी के सारे फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं, और उसी रोज़ बोनी कपूर अपनी बिज़ी शेड्यूल के कारण बेटी खुशी को लेकर इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि उनको यूपी समिट में शामिल होना था। उत्तर प्रदेश का ये समिट था, लेकिन श्रीदेवी उनके साथ नहीं आती हैं। उसके पीछे 2 वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि उनकी एक बहन दुबई में रहती थी तो वो उनसे मिलना चाहती थी, और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए उनके बर्थडे के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। इसलिए वो जुमेरा अमीरात टावर होटल में कमरा नंबर 2201 में ही रुक जाती हैं। प्लान के मुताबिक अगले दिन बोनी कपूर 22 फरवरी को यूपी समिट में शामिल होते हैं, जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम के बाद अगले दिन बोनी अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में भी नज़र आते हैं। उधर 24 फरवरी को श्रीदेवी बोनी कपूर को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि वो उन्हें मिस कर रही हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दोनों ने फ़ोन रख दिया।
अब क्योंकि श्रीदेवी ने कहा कि वो उनको मिस कर रही हैं, तो बोनी कपूर ने सोचा कि क्यों ना उनको सरप्राइज़ दिया जाए। तो इस तरह से वो 24 फरवरी को ही दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद कहानी में 2 थ्योरीज़ हैं। एक है उनके हस्बैंड बोनी कपूर के तरफ से दिया गया बयान और दूसरा है होटल स्टाफ के थ्रू दिया गया बयान। तो चलिए हम लोग पहले थ्योरीज़ पर आते हैं। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक वो 6:15 में होटल पहुंच जाते हैं और 6:20 पर वो कमरा नंबर 2201 का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो श्रीदेवी उनको देखकर सरप्राइज्ड हो जाती हैं। आधे घंटे वो लोग बातचीत करते हैं, फिर वो श्रीदेवी को डिनर के लिए चलने को कहते हैं। तो श्रीदेवी राज़ी हो जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें फ़्रेश होना है। तो वो 7 बजे बाथरूम चली जाती हैं फ़्रेश होने के लिए, जबकि बोनी कपूर कमरे में ही बैठकर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। ये मैच इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हो रही थी। मैच देखते हुए उनको तकरीबन 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर बाथरूम की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर फिर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती है। अब उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, उनकी नज़र बाथ टब पर पड़ती है और जो पूरी तरह से उसके अंदर श्रीदेवी जो है वो डूबी पड़ी हुई थी। श्रीदेवी जो है वो औंधे मुंह पड़ी हुई थी। तो फ़ौरन ही बोनी कपूर ने उनको वहाँ से निकाला और बाथरूम के ही फ्लोर पे लिटा दिया। वो लगातार श्रीदेवी को आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन श्रीदेवी के जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। इसके बाद बोनी कपूर ने अपने करीबी दोस्त को फ़ोन करके बुलाया, जो कि पास के ही होटल में ठहरे हुए थे। वो फ़ौरन ही वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल की जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर के आते ही ये कन्फर्म कर दिया जाता है कि उनकी सांसें थम गई हैं, अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। लेकिन फिर भी श्रीदेवी को अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहाँ के डॉक्टरों ने पहली ही जांच में कंफर्म कर दिया है कि अब श्रीदेवी नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। दुबई के टाइम के मुताबिक रात के 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी के मौत की जानकारी दी जाती है। फ़ौरन पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अब आप सुनिए कि श्रीदेवी के मौत वाले दिन की दूसरी थ्योरी क्या है। उस होटल के स्टाफ मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग थी। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावा के मुताबिक 24 फरवरी को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस को फ़ोन किया था और 1 गिलास पानी लाने को कहा था। जब स्टाफ मेंबर उनके दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाजे को नॉक कर रहा था, काफ़ी देर तक उसने डोरबेल बजाया, लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला, उसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को बताया और फिर कई सारे स्टाफ मेंबर वहां पर पहुंच गए। फिर से डोरबेल बजाया जाता है, लेकिन कमरा नहीं खुला। काफ़ी देर के बाद भी जब कमरा नहीं खुला तो सीनियर स्टाफ ने फैसला किया कि मास्टर की से कमरा को खोला जाए। कमरा को जब खोला गया तो जब स्टाफ ने अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ भी श्रीदेवी कमरे में मौजूद नहीं होती है। फिर इधर उधर नज़र दौड़ाया तो देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है और श्रीदेवी नीचे फ्लोर पर पड़ी हैं। फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया जाता है। चेक करने पर पता चला कि उनकी सांसें चल रही थी। फिर भी अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यहाँ शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की पुलिस ने अपने आगे की जांच में स्टाफ मेंबर को शामिल ही नहीं किया। दुबई के अखबार ने जब स्टाफ मेंबर के इस बयान को छापा तो भी वहाँ की पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयानात के मुताबिक ही जाँच को आगे बढ़ाया। खैर, 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की मौत कन्फर्म हो जाती है तो वहाँ की पुलिस ने फ़ौरन बॉडी को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ये खबर इंडिया भी आ गई, लेकिन किसी ने कपूर ख़ानदान से उसकी जानकारी नहीं दी। फिर कुछ देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। श्रीदेवी के मौत के बाद दुबई पुलिस ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन बाद में इस केस को दुबई
पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया और अब यही टीम इस केस की जांच कर रही थी। दुबई की खलीज टाइम्स के मुताबिक जांच की शुरुआत बोनी कपूर से होती है। खलीज टाइम्स के मुताबिक बोनी कपूर से 5-6 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन एक और बड़े अखबार के मुताबिक बोनी कपूर से पूछताछ नहीं की गई बल्कि सिर्फ बयान लिया गया। बोनी कपूर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल था, जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस बहुत ही सावधानी बरत रही थी। अब नेक्स्ट डे क्योंकि संडे था, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका क्योंकि दुबई संडे को पूरी तरह से बंद होता है, वहाँ के हर काम संडे क्लोज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से 26 फरवरी को पोस्टमार्टम हुआ और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। पोस्टमार्टम के मुताबिक श्रीदेवी जी की जिस्म में शराब की भारी मात्रा मिली। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि श्रीदेवी ने क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था बहुत ज़्यादा मात्रा में और वो इसी हालत में नहाने गई और बाथ टब में औंधे मुंह गिर गई और फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वो डूबकर मर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग को कॉज ऑफ डेथ बताया गया। इसके अलावा ये भी बताया गया कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। ये बात भी साबित करती है कि पानी में डूबने की वजह से ही उनकी मौत वाक़ई हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ होने के बावजूद भी दुबई पुलिस बॉडी रिलीज़ नहीं कर रही थी। कई पेपर वर्क बाकी थे। उनको शक था कि किसी तरह का जहर तो नहीं दिया गया, लेकिन रिपोर्ट्स में क्लियर था कि किसी तरह का कोई जहर नहीं दिया गया है। जब दुबई पुलिस को कन्फर्म हो गया मौत की वजह डूबने से हुई है तो 27 फरवरी को बॉडी सौंप दी गई। अब डेड बॉडी को इंडिया लाने के लिए बोनी कपूर को काफ़ी सारी कागजी कार्रवाई से गुजरना था। इसके लिए उन्होंने पहले तो अनिल अंबानी से हेल्प ली, उसके बाद भी जब बात ना बनी तो उन्होंने शाहरुख खान से बात की, इसलिए क्योंकि शाहरुख खान का दुबई में काफ़ी सारा बहुत सारे जो हैं जान पहचान है, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए शाहरुख खान से बात की। इतना सब करने के बावजूद भी पेपर वर्क में अभी और हफ्ता लगने वाला था। इसी बीच इनकी मुलाकात अशरफ थमसरी से होती है। ये शख्स मुसीबत के मारों के लिए एक मसीहा का काम करता है। इन्होंने यूएई में जिनका कोई सहारा नहीं होता है उनका सहारा बनने के लिए बहुत ज़्यादा ही सेक्रीफाइस किया हुआ है। ये केरल के रहने वाले थे। इन्होंने शुरू में देखा कि जब कोई विदेशी कामगार यूएई में मरता है तो उसकी बॉडी को उसके देश भेजने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अशरफ ने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते ये शख्स यूएई में बेसहारों का सहारा बनते चले गए। 2018 तक अशरफ ने 5670 बॉडीज़ को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में भेज चुके थे। इनमें से 4000 से ज़्यादा तो इंडिया के ही थे। तो इस तरह से उनको पता था कि इस मौका पर कौन कौन सी कागजात ज़रूरी होती है और इन कामों को जल्द से जल्द कैसे निपटाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी उनको थी। अशरफ की पहचान दुबई के सरकारी डिपार्टमेंट में अच्छी खासी थी, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी का केस अपने हाथों में ले लिया और कुछ ही घंटों में सभी पेपर को क्लियर करवा दिया और आखिरकार 27 फरवरी 2018 की शाम श्रीदेवी की बॉडी अनिल अंबानी की प्राइवेट प्लेन से भारत आ जाती है। 28 फरवरी को पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सवाल खड़े होते गए, लेकिन इन सवालों का जवाब ना तो बोनी कपूर ने कभी दिया और ना ही दुबई पुलिस ने ही इसके जवाब देने की जहमत उठाई। यही वजह है कि लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि श्रीदेवी का कत्ल हुआ है और बहुत ही चालाकी से किया गया है, क्योंकि इस मौत के 2 थ्योरीज शुरुआत में आए और एक थ्योरी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया और सिर्फ बोनी कपूर का बयान ही काफ़ी हो गया। अगर इन दोनों थ्योरीज पर गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जाती तो शायद सच्चाई बाहर आ जाती। अब हमारा सवाल बोनी कपूर के बयान पर यह है कि जब उन्होंने श्रीदेवी को बाथ टब में बेहोश पाया तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाने की जगह दोस्त को क्यों बुलाया, जबकि अक्सर इमरजेंसी में लोग पहले डॉक्टर की तरफ भागते हैं। दोस्त को फ़ोन करने और उनके आने में कुछ तो समय लगा ही होगा, बर्बाद हुआ ही होगा। आखिर उन्होंने जल्द से जल्द डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया या जल्द से जल्द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? उन सारे सवालों के जवाबात आज तक नहीं मिले। श्रीदेवी के मौत के बाद डॉक्टर सुनील सिंह ने दावा किया कि ओमान में श्रीदेवी ने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ था 240 करोड़ का। इसकी शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो
पूरी रकम मिलेगी और मौत दुबई में होनी चाहिए। ये एक अजीबोगरीब टर्म्स एंड कंडीशन थी। उन्हें सारे प्रूफ्स को लेकर डॉक्टर सुनील सिंह ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, लेकिन अर्जी को खारिज कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इंश्योरेंस वाले सवाल पर बोनी कपूर ने आज तक कभी सफाई नहीं दी और ना ही दुबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की जहमत उठाई। वैसे अगर देखा जाए तो बाथटब की लंबाई 5 फुट 1 इंच की थी और श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि कोई डूब जाए? और ये तो तभी मुमकिन है जब बाहर से कंट्रोल किया जाए। मौत की वजहों को लेकर आज भी बहुत सारे ट्रुथ हैं जो सामने नहीं आए हैं। इंडिया में श्रीदेवी की मौत की जानकारी उनके देवर संजय कपूर ने दी थी। मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, उन्होंने ऐसा बताया था अपने पोस्ट में, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मौत डूबने से हुई है। श्रीदेवी के करीबियों ने बताया कि वो शराब ज़रूर पीती थी, लेकिन वो कभी भी इतना ज़्यादा नहीं पीती थी कि अपने होश ही खो बैठे, बल्कि वो बहुत कम और कभी कभार ही पिया करती थी। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि शायद किसी ने उन्हें फोर्सफुली ज़्यादा शराब पिलाई हो, जो कि उनकी मौत का कारण बनी। शादी के बाद बोनी कपूर और खुशी कपूर वापस इंडिया आ गए, जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई और कहा गया कि वो अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करना चाहते थे या अपनी बहन से मिलने के लिए रुक गई थी। जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 22 फरवरी को चेक इन करने के बाद अगले 48 घंटे तक यानी मौत के वक्त तक श्रीदेवी अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आई। तो क्या शॉपिंग के लिए रुकने वाली महिला शॉपिंग के लिए बाहर गई ही नहीं, वो अपने कमरे में ही बंद रही? आखिर वो 2 दिनों तक कमरे में क्यों बंद रही, कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाती हैं। इसके अलावा केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह ने कहा कि मे बी ये कत्ल ही हो सकता है। खैर, जितनी मुंह उतनी बातें। सच तो ये है कि इस घटना का सच आज तक किसी को पता ही ना चला। अगर किसी को कुछ पता है तो वो है बोनी कपूर। दुनिया वालों को वही पता है जो उन्हें बताया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। खैर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।